हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लांट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे आपसे। और ये जो टॉपिक है आज हम पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक है वेन्स। ठीक है, हो सकता है कि आपने इस टॉपिक के बारे में पहले भी पढ़ा हो, लेकिन आज हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वेन्स के बारे में, और वेन्स के साथ हम इसी का एक सब टॉपिक होता है वेनेशन। ठीक है, हम उसको भी पढ़ेंगे। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन जो इससे अनआंसर्ड हो, ऐसा नहीं रहेगा, आप सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी भी किसी भी लीफ को ध्यान से देखा है? देखो, लीफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। जैसे अगर मान लो मैं ये लीफ बनाता हूँ, ये इस तरीके की लीफ हम लोग बनाते हैं जब हम रफ डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो लीफ होती है, लीफ के सरफेस पर, ये सरफेस है, मान लो ये लीफ है, ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा। ठीक है, ये ऊपर से दिख रहा है, ये नीचे की साइड हिस्सा। तो इसके सरफेस पे बहुत पतली पतली सी लाइन होती है। जैसे मान लो एक लाइन मैंने ये बना दी, या कुछ ऐसी लाइन्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, या इस तरीके की कुछ लाइन्स आपको देखने को मिल रही है, कुछ बहुत पतली पतली सी लाइन देखने को मिलती है। ये जो लाइफ होती है लीफ की, ये जो लाइफ होती है लीफ की, ये इन लाइंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ लाइन जो होती है, लाइफ लाइन हम इनके लिए बोल सकते हैं, ये लाइफ लाइन या लाइंस जो होती हैं, ये केवल डेकोरेट नहीं करती हैं लीफ को, ये केवल डेकोरेट नहीं करती हैं लीफ को, यानी कि डेकोरेट भी करती हैं, और साथ में लीफ की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स डेकोरेट भी करती हैं लीफ को, और लीफ की जो लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आज हम क्या जानेंगे? आज हम ये जानेंगे, जो हमारी क्लास है, इस क्लास को पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमें पता चल जाएगा कि वेन्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें पता चलेगा वेन्स क्या होती है। दूसरा हमें ये पता चलेगा कि एक वर्ड है, एक टर्म है जिसका नाम है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन का क्या मतलब होता है। तीसरा हम ये जान पाएंगे कि रेटिक्यूलेट, रेटिक्यूलेट वेनेशन क्या होता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन, ये हम जान पाएंगे, ये हमें पता लग जाएगा। इसके बाद अगला जो चीज़ हम समझ पाएंगे वो होता है पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या होता है ये हमें पता लग जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जो कि वेनेशन और वेन्स से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है बच्चों कि व्हाट आर वेन्स। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, व्हाट आर वेन्स। वेन्स किसे कहते हैं, व्हाट आर वेन्स। अब वेन्स क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये लीफ है, ठीक है, ये आपने एक लीफ बनाई, इस लीफ पर जो पतली पतली लाइन्स हमें दिखती हैं, जैसे मान लो एक लाइन हमें ये दिख गई, ये लाइन हमें दिख गई इस तरीके की। ठीक है, या एक मैंने लीफ बनाई, इस तरीके से एक लीफ बनाई, इसमें मुझे कुछ लाइन्स ऐसे दिख गई, ये, और फिर क्रॉस करके लिए लाइन दिख गई। ये पतली पतली जो लाइन्स मुझे दिख रही है, ठीक है, ये लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। और वेन्स जो लीफ होती है, लीफ के अंदर एक सिस्टम की तरह काम करती है। मतलब लीफ के अंदर एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में ये वेन्स हेल्प करती है। और कौन सा सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि लीफ के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जो चल रहा है, उसके लिए काम कौन करती है, वेन्स करती है। अगर हम बात करते हैं फंक्शन पे, यानी कि जो वेन्स, जो हमने देखा कि वेन्स क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहला काम ये होता है कि जो वाटर रूट से आता है, ठीक है, वाटर कहाँ से आता है, रूट से आता है, वाटर फ्रॉम रूट। ठीक है, कैरीड, उसको कैरी किया जाता है, कैरीड टू लीफ। वाटर जो रूट से आ रहा है उसको कैरीड टू लीफ, किसके द्वारा, बाय वेन्स। यानी कि जो वाटर रूट से आया, उस वाटर को कैरी किया, लीफ तक लेके आया, कौन लेके आई, वेन्स। पहला काम ये। दूसरा, ये वाटर के साथ एक चीज और लाती है, आप यहां लिखेंगे प्लस मिनरल्स, मिनरल्स ऑल्सो। यानी कि रूट से जो वाटर आ रहा है उसके साथ रूट से ही मिनरल्स भी आते हैं, और मिनरल्स को भी लीफ तक लाने का काम कौन करती है, वेन्स करती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, फंक्शन क्या रहता है वेन का, वो ये है कि आप जानते हैं लीफ में फूड बनता है, और ये फूड जो बना है लीफ में, इसे दूसरे प्लांट के पार्ट तक ले जाना होता है। ठीक है, तो कैरी फूड, ठीक है, कैरी फूड प्रिपेयर्ड, कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ, कैरी फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ टू अदर प्लांट पार्ट्स, टू अदर प्लांट पार्ट्स। यानी कि प्लांट के जो और पार्ट्स होते हैं वहां तक खाने को ले जाने का काम कौन करती हैं, वेन्स करती हैं। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, ये वेन्स, ये मतलब वेन्स प्रोवाइड्स
सपोर्ट, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, किसको? टू लीफ, यानी कि लीफ को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। देखो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर वेन्स ना हो तो लीफ आपकी बड़ी कमजोर हो जाएगी और जो प्लांट का पूरा फंक्शन है वो प्लांट का फंक्शन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अगला जो टॉपिक इसके साथ जुड़ा हुआ है उस टॉपिक को देखते हैं, और वो टॉपिक क्या है हमारा? वो है टर्म है मिड रिब, मिड रिब, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, मिड और रिब। और दूसरा जो चीज़ हम समझेंगे वो है वेन्स। मिड रिब और वेन्स क्या होती हैं हम इनको समझते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो ये आपने एक लीफ बनाई, ठीक है, और ये जो लीफ बनाई है इस लीफ में बीचों बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का ये, ठीक है, ये बीच में मोटी मोटी सी एक लाइन होती है। ठीक है, मोटी मोटी सी एक लाइन होती है जिस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। ठीक है, लीफ के बीचों बीच में एक मोटी मोटी सी थिक लाइन होती है। कैसे लाइन होती है? थिक लाइन होती है, जिस लाइन को हम क्या बोलते हैं? मिड रिब बहुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। और ये जो मिड रिब है, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, ठीक है, थोड़ा अगर हम बड़ा करके देखते हैं इस डायग्राम को, तो ये जो मिड रिब हमने बनाई वाली मिड रिब, इस मिड रिब से बहुत छोटी छोटी ऐसी, ठीक है, बहुत छोटी छोटी लाइंस निकलती हैं, बहुत छोटी छोटी लाइंस निकलती हैं। और ये जो लाइंस निकलती हैं इन लाइन को हम बोलते हैं वेन्स, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बात समझ में आ गई? तो जैसे मान लो कोई बड़ी रोड है, इस बड़ी रोड से कोई छोटी छोटी रोड निकल रही है, इसी तरीके का अरेंजमेंट हमें लीफ में भी देखने को मिलता है। तो आपको अगर बोलें कि व्हाट इज मिड रिब, तो आप बोलेंगे थिक लाइन। ठीक है, आप बोलेंगे थिक लाइन, या हम ये कह सकते हैं थिक, हम ये भी बोल सकते हैं थिक वेन इन लीफ, थिक वेन इन लीफ। मिड रिब भी बच्चों एक वेन ही होती है। ठीक है, लेकिन ये कैसी वेन होती है? थिक वेन होती है। तो ये हो गया मिड रिब, जिसको हमने थिक लाइन या थिक वेन बोला, और ये वेन्स होती हैं। ठीक है, और वेन्स को हम क्या बोल सकते हैं? वेन्स को हम दूसरा जो नाम हम ले सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलर ब्रांचेस। ये छोटी छोटी ब्रांच हो गई है। ठीक है, स्मॉलर ब्रांचेस। बात समझ आ गई? तो ये जो मिड रिब और वेन्स होती हैं ये मिलकर एक लीफ को बहुत मजबूत लीफ बनाती हैं। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो हमें समझना है, वो टॉपिक है बच्चों वेनेशन। टॉपिक का नाम क्या है? वेनेशन। वेनेशन अगर आपको पता है तो आपको रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा। देखो वेनेशन का मतलब क्या है? ये आपने देखा कि ये लीफ है, ये लीफ में एक बीच में मोटी मोटी सी लाइन आ रही है, मोटी मोटी सी वेन आ रही है, जिस वेन को हमने बोला मिड रिब। ठीक है, और इस मिड रिब से बहुत छोटी छोटी लाइंस निकल रही है। ठीक है, और ये छोटी छोटी जो लाइंस निकलती हैं इनको हमने बोला वेन्स। ठीक है, तो ये एक लीफ है। ठीक है, और एक लीफ मैंने बनाई, ये इस तरीके की मैंने एक लीफ बनाई। इस लीफ में भी क्या हुआ? ये मिड रिब से एक मोटी मोटी लाइन आई, मिडिल से, मिड रिब हमने इसको बोला, और यहाँ पे क्या हुआ? ऐसी ऐसी लाइन बनी, ये और ये लाइन जो है आपस में क्या हो गई? क्रॉस हो गई, कट कर दिया इन लाइंस को। देखो इस वाली फिगर में लाइंस स्ट्रेट है, कोई कट नहीं है, और इस वाली लाइन इसमें क्या है? देखो नीचे भी लाइन आ रही है, और ये लाइंस को क्या है? कुछ लाइन ऐसी आई है, उन्होंने इस लाइन को कट कर दिया। तो वेनेशन जो टर्म है, वेनेशन टर्म का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। वेनेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका? ठीक है, ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। कहाँ? ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ। लीफ में, लीफ में जो वेन्स हैं ये कैसे अरेंज हैं, इसको हम बोलते हैं वेनेशन। या हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, हम एक चीज और बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ भी बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं पैटर्न, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न ऑफ वेन्स। ठीक है, पैटर्न ऑफ वेन्स इन आ लीफ। एक लीफ में जो वेन्स है उनका पैटर्न क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। बात समझ आ गई? तो मैं समझता हूं कि किसी लीफ में वेन्स किस तरीके से अरेंज है। क्या लीफ में वेन्स सीधी लाइन की तरह है? क्या लीफ में वेन सीधी लाइन है और उनको बाद में कट कर दिया गया है? ठीक है, क्या वेन जो है वो इस तरीके से अरेंज है कि एक दूसरे से मिलने को तैयार ही नहीं है? तो ये सारा जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स। अब हम बात करते हैं क्या? टाइप्स ऑफ वेनेशन। वेनेशन का जो टाइप होता है, या कितने टाइप का वेनेशन होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिकली वेनेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला जो वेनेशन होता है उस वेनेशन को हम बोलते हैं बच्चों रेटिक्यूलेट। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलेट वेनेशन। बात समझ आ गई? और दूसरा जो वेनेशन होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। अब हम धीरे धीरे करके डिटेल में समझेंगे दोनों जो वेनेशन है, इन दोनों वेनेशन को हम अच्छी तरह समझते हैं।
तो पहला हम बात करते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। हम पहले समझते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई लीफ है, अगर आप सबसे पहले लीफ बना लो, लीफ से फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है। जब वेन्स और वेन्स की जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमने वेन बनाई, इस वेन को हमने बोला मिडरिप। अब इस वेन से हमने इस मेन जो थिक वेन है मिडरिप जो है, इससे हमने और वेन्स निकाल दी, ठीक है, ये वेन्स हो गई, ठीक है, ये वेन्स हमने और निकाल दी, ये वेन्स हमने निकाल दी, और ये वेन्स जो है इन वेन्स से हमने क्या करा और स्मॉल ब्रांचेस निकाल दी, ये निकली, फिर इससे भी निकली, फिर इससे भी निकली, फिर इनसे भी निकली, फिर इससे भी निकली, फिर इस तरह से निकली, यहाँ ये इस तरीके से निकली, ये निकली। तो अभी स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा ऐसे देखोगे माइक्रोस्कोप में तो इस तरीके से दिखेगा आपको, ये वेन्स है और ये इस तरीके की टेढ़ी मेढ़ी वेन है, तो नेट जैसा दिख रहा है आपको, नेट जैसा दिख रहा है, ठीक है, नेट मतलब जाल जैसा दिख रहा है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है वेन्स का, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, नेट लाइक, नेट मतलब जाल, जाली, जाली आपने देखी होगी, नेट लाइक पैटर्न, नेट लाइक पैटर्न किसका, ऑफ वेन्स, नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। बात समझ में आ गई? तो ये आप समझ चुके होंगे व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मींस नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। अगर हम सिंपल शब्दों में याद करना चाहें कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जाल, जाल होता है, क्या होता है, जाल होता है। तो अब आप समझ चुके हैं रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल क्या है रेटिकुलेट वेनेशन की, तो सबसे पहले जो आप जानते हैं फलों का राजा जो होता है आम, मैंगो। तो मैंगो जो होता है, मैंगो की जो लीफ होती है, मैंगो की लीफ में जो वेनेशन देखने को मिलता है वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा आयुर्वेद, डॉक्टर आयुर्वेद जिसे कहते हैं, आयुर्वेदिक लीफ जिसे कहते हैं, यानी कि नीम, नीम की जो पत्ती होती है, नीम की जो लीफ होती है, उसमें जो वेनेशन देखने को मिलता है वो होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। तीसरा अगर हम बात करते हैं गुड़हल, गुड़हल को हम क्या बोलते हैं, हिबिस्कस, क्या बोलते हैं, हिबिस्कस। हिबिस्कस की जो लीफ होती है उसमें जो वेनेशन देखने को मिलता है वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन। चौथा अगर फ्लावर की बात करते हैं, जो चाचा नेहरू को अच्छा लगता था फ्लावर, वो था रोज। तो रोज की लीफ अगर आप देखेंगे तो इसमें वेनेशन आपको देखने को मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला कौन सा प्लांट होता है आपको पता है, वो होता है पीपल। कौन सा होता है, पीपल। तो पीपल की लीफ अगर आप देखेंगे तो पीपल की लीफ में जो वेनेशन होता है ये कौन सा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो इतना जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप रेटिकुलेट वेनेशन समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से इसे समझा दूंगा, ठीक है। और फिर भी एक बार मुझसे पूछने से पहले एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वेनेशन में, वो है पैरेलल, पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है, देखो रेटिकुलेट में क्या था, एक दूसरे को वेन ने काटा था, ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कट कर दिया था, ये तो रेटिकुलेट का एग्जांपल था, रेटिकुलेट का। अब पैरेलल वेनेशन क्या होगा, पैरेलल मतलब जब वेन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है और काट नहीं रही है, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, व्हेन व्हेन वेन्स रन्स रन्स क्या, पैरेलल, PARALL, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, क्या कॉल्ड, सच कॉल्ड रेटी पैरेलल, सच कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, सच कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो मैं समझता हूं कि आपको पैरेलल वेनेशन समझ में आ गया होगा, यानी कि एक ऐसा वेनेशन जिसमें कि जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट आप याद रखेंगे, वेन्स डज नॉट क्रॉस ईच अदर, वेन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। ये लाइक रेलवे ट्रैक, आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, ट्रेन जिसमें चलती है, रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक को अगर आप कभी देखोगे ना तो एक ये होती है, एक सामने होती है, और इसी के ऊपर ट्रेन के पहिए चढ़े देते हैं और ट्रेन इसी में भागती है। तो ये दोनों जो ट्रैक हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो आप समझ गए रेटिकुलेट वेनेशन में जो वेन्स होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और जो पैरेलल वेनेशन होता है उसमें जो वेन्स होती हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर हम बात करते हैं एक फीचर की, अगर हम बात करते हैं कि जो पैरेलल वेनेशन है, ये जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है, और जो पैरेलल वेनेशन है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि रेटिकुलेट वेनेशन इज अ फीचर ऑफ डाइकॉट प्लांट और पैरेलल वेनेशन इज अ फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मोनोकॉट प्लांट में कौन सा वेनेशन होता है तो आप बोलेंगे पैरेलल, अगर आपसे कोई पूछेगा डाइकॉट प्लांट में कौन सा वेनेशन होता है तो आप बोलेंगे रेटिकुलेट। अब ये डाइकॉट और मोनोकॉट क्या है, अभी जब समय आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इतना याद रखें कि जिस प्लांट में
जिस प्लांट में 2 कॉटिलिडॉन्स होंगे, कॉटिलिडॉन्स होते हैं, उनको हम डाइकॉट बोलते हैं। और जिस प्लांट में एक कॉटिलिडॉन होगा, कॉटिलिडॉन्स होगा, उसे हम बोलेंगे मोनोकॉट। अभी कॉटिलिडॉन क्या होता है? जब आपने कोई बीज, सीड को मिट्टी में डाला और मिट्टी में डालने का इसमें से पेड़ निकलता है, और पेड़ निकलने का कभी आप देखो तो एक शुरुआत में छोटा सा पेड़ जैसा लगता है, मतलब आपकी जो नेल होगा, नेल के जितना हाइट का एक पेड़ लगता है, और उसमें से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। तो ये सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला है तो इसको हमने बोला मोनोकॉट, ठीक है। और अगर आपका डबल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला है तो इसको हमने बोला डाइकॉट। तो आप समझ गए होंगे डाइकॉट प्लांट के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, डाइकॉट प्लांट में कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है, और मोनोकॉट प्लांट के कौन कौन से एग्जाम्पल है, और मोनोकॉट जो प्लांट है उनमें कौन सा वेनेशन हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें पैरेलल वेनेशन, अगर हम बात करें पैरेलल वेनेशन हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लांट में देखने को मिलता है। सबसे पहला वीट का जो प्लांट है, गेहूं का जो प्लांट है, उसकी लीफ अगर आप देखोगे तो आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। दूसरा इसी तरीके से राइस, चावल, पैडी, ठीक है, इसका प्लांट देखोगे आपको पैरेलल वेनेशन मिलेगा। तीसरा होता है मेज मतलब होता है बच्चों मक्का, ठीक है। चौथा होता है बनाना, चौथा क्या होता है? बनाना जो प्लांट होगा उसमें आपको वेनेशन देखने को मिलेगा, कौन सा? पैरेलल वेनेशन। और इसके अलावा होती है ग्रास, इसके अलावा होती है ग्रासेस, ठीक है। ग्रास में कौन सा वेनेशन आपको देखने को मिलेगा? पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ चुके हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन कौन से प्लांट्स में होता है और पैरेलल वेनेशन कौन से प्लांट में होता है। रेटिकुलेट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, रेटिकुलेट के एग्जाम्पल क्या है, पैरेलल के एग्जाम्पल क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सारी जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं ये आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो बच्चों इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो, आपको बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।